Hello, my dear students. Once again, welcome back to MK Jain classes, and here I am, your biology educator पूनम धीमन. और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में. किसकी? ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. और बेटा ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट की बात की थी, जिसमें हमने रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, रूट के फंक्शंस और रूट के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की बात की थी. रूट में कौन कौन से जोन होते हैं? एक होता है रूट कैप का जोन, फिर उसके पीछे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके पीछे प्रेजेंट होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे पास में प्रॉक्सिमल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी निकलती हैं. तो ये सब कुछ हमने फर्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया था बेटा. तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़नी है रूट की मॉडिफिकेशंस. अब ये मॉडिफिकेशंस क्यों और क्यों हम पढ़ रहे हैं? वाई रूट मॉडिफाई? क्यों होती है रूट मॉडिफाई? बेटा कई बार रूट को, जो इसके नॉर्मल फंक्शन है, क्या फंक्शन है रूट के? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसके अलावा एंकरेज प्रोवाइड करना, इसके अलावा क्या है हमारे पास? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस करना, उसके अलावा हमारे पास अदर छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शन है, लाइक सॉइल इरोजन को रोकना, ये वो फलाना ढिमका है ना. तो वो ब्ला ब्ला हमें चीज़ें सब छोड़ के हमें क्या करना है? अब जो ये नॉर्मल रूटीन फंक्शन जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं रूट के, उनके अपार्ट हमें उसके बियॉन्ड बात करनी है कि वो फंक्शन तो रूट करती ही करती है, लेकिन कई बार रूट को कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रूट को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है. लाइक रूट का काम स्टोरेज का नहीं है, लेकिन सम टाइम रूट हैज़ टू स्टोर फूड. रूट को फूड स्टोर करना पड़ता है. तो फूड स्टोर अगर करेगी तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी शेप साइज स्ट्रक्चर के अंदर क्या लानी पड़ेंगी? मॉडिफिकेशन, चेंजेस. क्योंकि रूट तो क्या होती है? पतली पतली सी होती है. मोटी भी होगी तो वो मोटी की बजाय उनको क्या होना पड़ेगा? अगर उनको फूड को स्टोर करना है तो रूट हैज़ टू बिकम फ्लैशी. रूट को थोड़ा मोटा होना पड़ेगा. तो मतलब रूट ने एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या किया? अपने आप को मॉडिफाई कर लिया. कौन सा फंक्शन? स्टोरेज का. स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट हैज़ टू बिकम फ्लैशी. ऐसे ही कई बार रूट को रेस्पिरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल रेस्पिरेशन प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है. लाइक मार्शी एरियाज की अगर ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे क्या है? आसपास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वाटर लॉक्ड कंडीशन में रूट्स पड़ी हुई हैं. तो वहाँ पे रूट्स को ऑक्सीजन किसी भी सोर्स से नहीं मिल रही, तो ऑक्सीजन लेने के लिए उनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है. यूजुअली रूट क्या होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. यहाँ पे रूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं. ठीक है, तो अब हम हवा में बातें नहीं करते, सभी चीज़ों को वन बाय वन हम लेंगे एंड अलोंग विद द डायग्राम पढ़ने की कोशिश करेंगे. और बेटा इस पार्ट में से, मॉडिफिकेशन में से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कई बार नीट के अंदर आ जाते हैं. और क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं कि ये वाली मॉडिफिकेशन या ये वाला टाइप का मॉडिफिकेशन किस तरह के प्लांट में मिलेगा? प्लांट का नेम लिखा होता है और टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. तो आपने टाइप पढ़ते चली जानी है और उसके एग्जाम्पल्स लर्न करते चले जाने. बस यहाँ पे मेन मुद्दा यही होता है, और ये फेवरेट पोर्शन है जहाँ से एग्जाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. क्यों रूट को मॉडिफाई होना पड़ा? ये मॉडिफाई क्यों होती है रूट? टू परफॉर्म सम एक्स्ट्रा फंक्शंस. कुछ अलग से भी रूट को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं अपने रूटीन फंक्शंस के अलावा. तो रूट को क्या होना पड़ता है? मॉडिफाई होना पड़ता है. जैसे अब हमने देखो पहली स्लाइड किस चीज़ की है? मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट. टैप रूट याद है? याद होनी चाहिए. क्या होती है टैप रूट? जो रेडिकल से अराइज होती है. रेडिकल से जब अराइज होगी तो एक मेन मोटी रूट होगी, और उस मेन मोटी रूट में से साइड में क्या निकलेंगी? इस मोटी रूट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट. इसमें से साइड में से क्या ओरिजिनेट होंगी? इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी. सेकेंडरी में से फर्दर क्या निकलेंगी? टर्शरी. और टर्शरी में से छोटी छोटी क्वार्टनरी, उनमें से छोटे छोटे और रूटलेट्स. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, देन रूटलेट्स. ये अब एनसीईआरटी के अंदर सिंपली काम खत्म किया. बीच वाली क्या है? इट इज़ द मेन टैप रूट, और साइड में क्या है? रूट लेटरल्स. ये भी बोल सकते हो. तो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी और रूटलेट जो मैं बात करी हूँ उनको एनसीईआरटी ने सिंपली रूट लेटरल्स लिखा हुआ है. तो वन एंड द सेम थिंग. तो अब इस टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं? देखो बेटा, टैप रूट के अंदर होती हैं 3 टाइप की मॉडिफिकेशंस. ये है
चलो पहले हम लिखते हैं मॉडिफिकेशंस इन टैप रूट। क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं टैप रूट में? सबसे पहली मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। टैप रूट मॉडिफाई हो सकती है अगर उसको करना है फूड का स्टोरेज। दूसरा, क्या रीज़न हो सकता है टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है, किस चीज़ के लिए? सेकंड हमने लिया है बेटा रेस्पिरेशन के लिए, कि प्लांट रेस्पायर नहीं कर पा रहा है तो रूट्स को रेस्पिरेशन करनी पड़ रही है। तो थर्ड आ जाता है हमारे पास कई बार नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो टैप रूट को इन तीन वजहों से, कई बार तो फूड स्टोर करने के लिए, कई बार रेस्पायर करने के लिए और कई बार नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए क्या होना पड़ता है? मॉडिफाई होना पड़ता है, क्योंकि ये कौन से फंक्शन है जो रूट यूजुअली परफॉर्म नहीं करती है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अगर रूट, इफ रूट हैज़ टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन देन रूट हैज़ टू बिकम मॉडिफाइड। समझ में आ गया? तो पहला हम लेते हैं, पहला हम क्या लेंगे? फॉर स्टोरेज। फॉर, ठीक ही लिख रहे थे, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अगर रूट को स्टोरेज का काम करना है, उसको फूड स्टोर करना है, तो रूट को क्या करना पड़ेगा? रूट हैज़ टू बिकम फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब क्या है? रूट को क्या होना पड़ेगा? स्वॉलन होना पड़ेगा। और रूट जब स्वॉलन होगी तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, किस तरह से होगी? टाइप्स। तो वो रूट के टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे? या तो रूट बन जाएगी कॉनिकल इन शेप, किस लिए? फूड स्टोर करने के लिए। या वो बन जाएगी फ्यूजिफॉर्म, या रूट बन जाएगी नेपीफॉर्म। कैसे? रूट बनेगी फ्लैशी पर उसकी शेप के हिसाब से हमने नेम दे दिए। कॉनिकल का मीनिंग क्या होता है? आप याद करो कैरेट को, कैसी होती है कैरेट? देखो नीचे इस तरह से, दिस इज कैरेट, और कैरेट के ऊपर ये इधर इधर ये जो बाल से लगे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स। और ऊपर यहाँ पे क्या है? एक डिस्कॉइड सा स्टेम, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लीफ। तो कैसा शेप है? समवट कॉनिकल। तो ये हो गई कॉनिकल टाइप की फ्लैशी रूट। तो इसका नेम क्या होगा? यहाँ पे नेम नहीं, इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज कैरेट। अब मैंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि साइंटिफिक नेम नहीं है, कॉमन नेम है। उसके बाद आ जाइए फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म शेप जानने के लिए आप रिकॉल करो जरा मूली, रेडिश जिसको हम बोलते हैं, रेडिश मूली कैसी होती है? अगर उसका हम डायग्राम बनाएं तो देखो मूली कैसी होती है? ऊपर से थोड़ी सी टेपरिंग, बीच में से मोटी हो गई, फिर नीचे से ऐसे ऊपर से बीड़ी, बीच में से फिर मोटी, है ना? थोड़ा सा शेप गड़बड़ा गया हमारा, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। कैसी होती है मूली? देखो ऊपर से ऐसी, बीच में से मोटी, फिर नीचे से ऐसी, फिर ऊपर से टेपरिंग, बीच में से मोटी और नीचे से ऐसी। इस तरह की होती है ना मूली। इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती हैं? छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट, यहाँ पे डिस्कॉइडल स्टेम, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लीव्स। लंबे लंबे होते हैं, मैं छोटे बना रही हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा रेडिश। हिंदी में मूली मत लिखाना, रेडिश इसका एग्जाम्पल है। तो क्या है ये? इनको खाते हो ना आप, क्योंकि इनमें फूड स्टोर है इसीलिए तो आप खाते हो। अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप प्लांट्स के वो पार्ट खाते हो ना जहाँ पे उनका फूड स्टोर है। मटर के दाने खाते हो, क्यों? वहाँ पे उसका फूड स्टोर है। गाजर मूली खाते हो, ये क्या है? दीज आर रूट्स, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे रूट के अंदर फूड स्टोर है। तो जहाँ पे लीफ में स्टोर होगा वो लीफ खा लोगे, जहाँ सीड में स्टोर होगा उसके सीड खा लोगे। यहाँ पे रूट में फूड स्टोर है तो हमें तो स्टोरेज प्रोडक्ट से मतलब है अपना पेट भरने के लिए। तो यहाँ पे स्टोर किसने किया है? फूड, रूट ने, तो हम रूट को खा लेंगे। तो रूट अगर कॉनिकल है, कॉनिकल इन शेप का एग्जांपल मैंने बता दिया कैरेट। अगर फ्यूजिफॉर्म है, फ्यूजिफॉर्म क्या होती है? टेपरिंग फ्रॉम बोथ दी एंड। इसकी पहचान लिख लीजिए, टेपरिंग एट बोथ एंड, टेपरिंग एट बोथ एंड्स एंड ब्रॉड इन दी मिडल। समझ गए ना? उसके बाद आ जाइए नेपी फॉर्म। अब नेपी फॉर्म क्या होता है? नेपी फॉर्म होता है टॉप शेप्ड, लट्टू की तरह। टॉप शेप, तब लट्टू चलाया ना बचपन में सभी ने, टॉप शेप्ड। कैसे?
याद करो किसका डायग्राम, याद करो बेटा शलगम का डायग्राम, बीट रूट का। बीट रूट को इमेजिन करो, शलगम को इमेजिन करो, कैसे दिखते हैं वो? ऐसे दिखते हैं, लट्टू की तरह ऐसे, है ना। कुछ ज़्यादा ही भद्दे बन रहे हैं आज डायग्राम, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। ये देखो, तो बीट रूट कैसा होता है या हमारे पास शलगम कैसा होता है, इस तरह की होती है। ऊपर डिस्कॉइडल स्टेम और इनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? लीफ। और छोटे 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 जो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये कैसा है? टॉप शेप। देखो ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी पिक्चर दिए हुए, कैरेट। अरे नेम इधर उधर हो गए इनके। दिस इज नॉट कैरेट, दिस इज स्वीट पोटैटो, दिस इज कैरेट। और ये क्या है? दिस इज स्वीट पोटैटो। लेकिन इस स्वीट पोटैटो को यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्वीट पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? मोनोकोट्स का एग्जाम्पल है। और मोनोकोट्स में कौन सी रूट होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो इसको आप अभी भूल जाइए। ये नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी अभी जब हम एडवेंटिशियस रूट में चलेंगे। तो ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है बेटा, अरे ब्रिंजल क्यों लिख रही हूँ मैं? दिस इज बीट रूट कह लीजिए, या आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए शलगम, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस बोलते हैं हम शलगम को, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? बीट रूट। और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं ब्रेसिका नेपस, मतलब शलगम। समझ में आ गया? तो रूट को मॉडिफाई होना पड़ा ना, रूट को स्टोरेज का जो एक उसके लिए अदर फंक्शन है, रूट को एक अलग फंक्शन मतलब स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होना पड़ा। मॉडिफाई कैसे हो रही है? रूट मोटी हो गई, या तो वो कॉनिकल शेप की हो गई, या वो फ्यूजीफॉर्म शेप की हो गई, या वो नेपीफॉर्म शेप की हो गई। तो ये क्या हो गई? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, स्टोरेज का फंक्शन। अब दूसरा टाइप हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या नंबर डाला था? अच्छा, स्टोरेज के लिए। दूसरा हमारे पास आ जाएगा बेटा किसके लिए? फॉर बी आ जाएगा फॉर रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है रूट्स, तो उन रूट्स को हम क्या बोलेंगे? सच रूट्स आर नोन एज दी रेस्पिरेटरी रूट्स, क्योंकि वो रेस्पायर कर रही हैं। क्यों ज़रूरत है मैम रेस्पायर करने की? क्योंकि बेटा आप एग्जाम्पल लीजिए ऑफ दी मैनग्रोव्स, मैनग्रोव प्लांट्स, ये मैनग्रोव ट्रीज कहाँ पे उगते हैं बेटा? मैनग्रोव्स कहाँ पे उगते हैं? या इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स या मैनग्रोव्स कहाँ पे उगते हैं? इन दी मार्शी एरियाज, ग्रो इन दी मार्शी एरियाज, जहाँ पे खूब दबा के दलदल होता है। और मार्शी एरियाज में क्या होती है? क्या होती है? मीथेन इन अबंडेंस, मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मिलती है। और मार्शी एरियाज में क्या होता है? वाटर लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉक्ड कंडीशन, वाटर लॉक्ड कंडीशन है, बहुत सारी मीथेन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब भाई ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, वाटर लॉक कंडीशन है, अपने घर में भी आप पोर्ट्स में, है ना, वीक के बाद आप क्यों उसमें वो लेके एक वो क्या बोलेंगे हम उसको, खुरपा बोलते हैं हिंदी में, उससे हम मिट्टी अलटते पलटते हैं ना। अपने घर में भी अगर हमने पोर्ट्स लगाए हुए हैं, छोटा मोटा हमारे घर में अगर गार्डन है, तो उसकी भी मिट्टी हम लोग पलटते हैं ना कुछ दिन के बाद। किस वजह से? क्योंकि पानी डालते रहते हैं, मिट्टी के पार्टिकल सेटल डाउन होते रहते हैं, तो क्या हो जाती है? वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। और जब हम वो कुदाली या जो भी खुरपा लेके उसके साथ जब हम मिट्टी को उलट पलट कर देते हैं, लूज कर देते हैं सॉइल को, तो उसके बीच में क्या ट्रैप हो जाती है? ऑक्सीजन। तो रूट्स इजीली रेस्पायर कर सकते हैं उस ऑक्सीजन की हेल्प से। लेकिन अगर आप मिट्टी को नहीं पलटेंगे कुछ कुछ टाइम के बाद, तो वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाएंगी आपके पोट की मिट्टी के अंदर भी, पोट के अंदर भी। तो ये जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, किस वजह से? खूब सारा मार्श है, दलदल है, ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं है तो रूट कैसे रेस्पायर करेंगी?
तो वो रूट बड़ी शैतान हो जाती हैं। ऐसी कंडीशंस में रूट क्या करती हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को कॉम्बैट करने के लिए, टू कॉम्बैट विद दिस डेफिशिएंसी, जो रूट्स हैं, रूट्स बिकम्स नेगेटिवली, चलो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, कुछ बच्चे समझेंगे नहीं, रूट्स कैसी हो जाती हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अरे हमने तो पहले ही पेज पे जब चैप्टर स्टार्ट किया था रूट के कैरेक्टर्स लिखे थे, मैंने लिखवाया था रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, हमेशा ग्रेविटी की तरफ बढ़ना पसंद करती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी रूट्स हैं रेस्पिरेटरी रूट जो कैसी हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ जाने की बजाय उल्टी उग रही हैं। कैसी, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। ये एक्चुअल में सीन क्या है, लो मैं बता देती हूँ बेटा। ये है हमारे पास एक ट्री, ये है ट्री का ट्रंक, और ये है हमारे पास ट्री, और ये है सारी की सारी नीचे मार्शी कंडीशंस, और ये आ गया हमारे पास क्या, रूट सिस्टम। तो ये है रूट्स, ऐसे बढ़ रही हैं, इधर बढ़ रही हैं, रूट सिस्टम ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ा एक्सटेंसिव, बड़ा पेड़ है ना, तो बड़ा एक्सटेंसिव इसका रूट सिस्टम है। लेकिन ये सारी की सारी रूट्स कहाँ प्रेजेंट है, ये रूट सारी की सारी पड़ी हुई दलदल में, बेचारों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये रूट क्या चालाकी करती हैं, ये रूट अपने में से ना ऐसे ऐसे इस तरह के वर्टिकल स्ट्रक्चर्स उगाने शुरू कर देती हैं। इन रूट्स में से क्या उग रहे हैं, इस तरह के वर्टिकल स्ट्रक्चर, और ये वर्टिकल स्ट्रक्चर कहाँ आ रहे हैं, दलदल से बाहर आ रहे हैं ऐसे। दीज आर सम स्ट्रक्चर्स हियर एंड दियर। ये देखो, ये जो लंबे लंबे आपको ये डंडे दिखाई दे रहे हैं ना, वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन वर्टिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज वर्टिकल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज न्यूमेटोफोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं हम इनको, न्यूमेटोफोर्स। क्या है ये न्यूमेटोफोर, ये जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स है ना, इन नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स को हम बोलते हैं क्या, दीज आर दी न्यूमेटोफोर्स। क्यों मैम, इनमें ऐसा क्या स्पेशल है बेटा, इन न्यूमेटोफोर को, अगर एक न्यूमेटोफोर को हम बड़ा करके देखें ना, ये है मेरे पास एक न्यूमेटोफोर, ये ऐसे एक न्यूमेटोफोर है, ऐसे होता है ये टिप पे, और इस न्यूमेटोफोर के पास ही कहाँ से निकल रहा है, रूट में से। इस न्यूमेटोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छोटे 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 होल्स प्रेजेंट होते हैं, छेद, जिनको हम बोलते हैं पोर, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोथोड्स या लेंटिसेल्स भी बोलते हैं हम इनको। ये क्या है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, और ये पोर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मार्च की वजह से, वाटर लॉन्ग कंडीशन की वजह से हो नहीं पा रहा था, वो इन न्यूमेटोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे 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 छेद, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स में से ऑक्सीजन चली जाएगी, CO2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रूट रेस्पायर करती हैं। तो रूट को रेस्पायर होने के लिए क्या करना पड़ा, देखो ये पेड़ है, ये इसका तना है, इसमें से रूट्स है, तो ये रूट्स में से ये स्ट्रक्चर ऐसे अराइज हो रहे हैं। नीचे क्या एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है, जो सारा का सारे जो हॉरिजॉन्टल वाली रूट्स हैं ना, सारी की सारी का मार्श के नीचे हैं, मार्शिस के नीचे हैं, तो वो तो दिख नहीं रहा, उनमें से जो वर्टिकल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, तो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर ये क्या है, दीज आर न्यूमेटोफोर्स। ये दिखाए हुए आपको न्यूमेटोफोर, और उनके ऊपर आपको छोटे 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 ये इस तरह के क्या दिखाए हुए हैं, पोर्स, या छोटे छोटे ये डॉट्स लगाए हैं ना, डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर दी पोर्स, और इन पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इस तरह की रूट्स किस चीज़ में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे रूट को रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होना पड़ा, मॉडिफाई। क्यों हुई, कहाँ हुई मैम, मॉडिफाई हुई है ना बेटा। रूट होती है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लेकिन यहाँ पे रूट कैसी है, रूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, शायद ज़्यादा बार, कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का एग्जाम्पल दो, ऐसा लिखा होगा, और नीचे न्यूमेटोफोर और पता नहीं क्या 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 क्या, और बच्चा है ये हमने कभी पढ़ा था, अरे ये चीज़ें कभी सुनी थी। तो इस तरह से आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो न्यूमेटोफोर जिन ट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो ट्रीज़ कहाँ होंगे, मार्शी एरियाज में। तो एग्जाम्पल लिख लिया जाए, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल है बेटा, एक तो है राइजोफोरा, राइजो RHIZOPHORA, राइजोफोरा, और एक एग्जाम्पल है एविसीनिया। ये दो एग्जाम्पल्स बेटा याद रखना, AVI,
एविसीनिया। राइजोफोरा एंड एविसीनिया दोनों के दोनों प्लांट्स कहाँ पे, दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रीज हेलोफाइट्स हैं, मतलब मार्शी एरियाज में, दलदली एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे हाई सैलिनिटी होती है। तो रूट का परी और किसकी मॉडिफिकेशन है ये भी याद रखना। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आता है न्यूमेटोफोर आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फिब्रस रूट, नन ऑफ दीज। क्या करोगे, किसकी मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हो, ऊपर देखो टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट, तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। तीसरा सी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर द फंक्शन ऑफ फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसी रूट को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। क्या बोलेंगे इनको, इनको हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। और ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रूट्स का नेम क्या होता है, इन रूट्स को हम बोलते हैं बेटा नोड्यूलेटेड रूट्स। तो फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन था स्टोरेज, दूसरा फंक्शन क्या था, रेस्पिरेशन, तो उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर। यहाँ पे फंक्शन अब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाली रूट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट क्यों, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स आर प्रेजेंट, नोड्यूल्स आर प्रेजेंट। ऐसी रूट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल। क्या होता है मैम नोड्यूल, देखो बेटा पहले तो ये बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, टैप रूट सिस्टम है, इसमें बीच में हमें क्या दिखाई हुई है, ये मेन प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी में से क्या निकल रही है, सेकेंडरी, ये है प्राइमरी बीच वाली, ये है सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी में से हमारे पास ये क्या निकल रही है, टर्शरी, टर्शरी में से कहीं कहीं पे देखो प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, टर्शरी में से क्वार्टनरी, और क्वार्टनरी में से भी फर्दर कुछ हो तो वो रूटलेट्स है ना। तो ये सारा का सारा टैप रूट सिस्टम। अब इन रूट के अंदर आपको क्या ये वाली चीज़ें दिख रही हैं, ये देखो ये गोल, ये गोल, ये गोल गोल बीडिड स्ट्रक्चर, ये बीडिड अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रही है ना, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये छोटी छोटी स्वेलिंग्स, इन छोटी छोटी स्वेलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, दीज छोटी छोटी स्वेलिंग्स आर नोन एज दी रूट नोड्यूल्स या ट्यूबरकल्स। तो रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट नोड्यूल्स को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ट्यूबरकल्स। ट्यूबरसेल्स नहीं है, दीज आर नोन एज ट्यूबरकल्स या रूट नोड्यूल्स। क्यों है ये रूट नोड्यूल, क्या है, दीज आर स्वेलिंग्स। क्या है मैम इन स्वेलिंग्स के अंदर, क्यों है ये ऐसे गोल गोल क्यों है पड़े, स्वॉलन पोर्शन क्यों है ये, इन स्वेलिंग्स के अंदर कौन रहता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नेम क्या है, उसका नेम है बेटा राइजोबियम। तो कुछ रूट्स के अंदर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट्स जगह जगह पे क्या बना देती हैं, नोड्यूल लाइक। नोड्यूल क्या है, एक तरह का ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ, छोटी छोटी ट्यूमरस या स्वेलिंग्स बन जाती हैं, ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ आ जाती हैं। इन ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। क्यों ये सूजे हुए हैं, क्यों स्वॉलन है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। तो इसलिए इस राइजोबियम से इनको काम करवाना है, तो उनको रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी, तो राइजोबियम को जगह दे दी, तो वहाँ जहाँ पे जगह दी वहाँ से वो रूट थोड़ी सी, वो पोर्शन हल्का सा स्वॉलन हो गया, उसको हमने कहा रूट नोड्यूल। तो यहाँ पे रूट में मॉडिफिकेशन हुआ है ना, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन गए, किस लिए बने हैं, फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, सच रूट्स आर नोन एज द नोड्यूलेटेड रूट। किन में देखने को मिलती है, एग्जाम्पल लिख लिया जाए, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनका, लो जी एग्जाम्पल लिख लीजिए, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ऑल लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ना, उन सब की रूट्स कैसी होंगी, नोड्यूलेटेड रूट्स होंगी। समझ में आ गया। तो नोड्यूलेटेड रूट क्या होंगी, जिनमें नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। नोड्यूल क्या होता है, एक छोटी सी स्वेलिंग होती है या ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है छोटी सी। क्यों है वो स्वेलिंग, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है जिसका नेम है राइजोबियम। तो बेटा टैप रूट की हमारे पास यही तीन, टैप रूट की हमारे पास क्या है, तीन मॉडिफिकेशन है, एक तो स्टोरेज, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर, और तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या, नोड्यूलेटेड रूट। तो टैप रूट के तो बेटा यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं खत्म। अब हम मूव करेंगे क्या, हमने दो तरह के रूट सिस्टम पढ़े थे ना, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, नहीं तीसरा भी पढ़ा था फाइबरस,
लेकिन वो तो एडवेंटिशियस टाइप था, इसलिए मैं दो ही टाइप बोल रही हूँ। मेन दो टाइप होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। तो फाइबरस इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो अब हम कहाँ पे चलेंगे? नाउ वी विल मूव ऑन टू दी मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। अब बेटा एडवेंटिशियस रूट भी क्या करेंगी, इनको भी अलग अलग फंक्शन कुछ ऐसी मिले, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वाइटल फंक्शंस, जिनके लिए इनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और वो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, चलो इनकी भी मॉडिफिकेशन का एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। इन रूट्स को भी कई बार स्टोरेज करनी पड़ जाती है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए इनको फ्लैशी होना पड़ जाता है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल। समटाइम इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी इनको कई बार मॉडिफाई होना पड़ता है। उनकी टाइप्स में लिखवाऊंगी, भी चार्ट भी बनाएंगे एंड में। और क्या है, और भी सम अदर फंक्शंस, ये मैं अदर लिख देती हूँ। सम अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी अलग अलग ढंग से जो है एडवेंटिशियस रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसका, स्टोरेज। स्टोरेज के लिए कैसे, देखो बेटा एडवेंटिशियस रूट यूजुअली किसके अंदर मिलती हैं, मोनोकोट्स के अंदर। तो एग्जाम्पल भी वहीं से उठा लेते हैं। स्टोरेज, जैसे वहाँ पे स्टोरेज के लिए क्या हो जाती थी, रूट फ्लैशी हो जाती थी, यहाँ पे भी रूट फ्लैशी हो रही है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ उन्हीं के लिखेंगे मोनोकोट के। लाइक एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्टोरेज किसका है, ऑफ फूड। एग्जाम्पल किसके लिखेंगे, एग्जाम्पल हो गया बेटा, एक तो हो गया आइपोमिया बटाटा, जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इसका साइंटिफिक नेम पता क्या होता है, इसका नेम होता है आइपोमिया बटाटा। आइपोमिया बटाटा। तो कहाँ है पिक्चर, ये है बेटा ट्यूबरस स्वीट पोटैटो। तो रूट्स कैसी हो जाती हैं, स्टोरेज के फंक्शन के लिए रूट कैसी हो जाएंगी, दीज विल बिकम ट्यूबरस। अब ये ट्यूबरस भी किस तरह की है, देखो ट्यूबरस रूट आपको दिख गई है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में क्या है बेटा, ये है स्टेम। स्टेम के ऊपर ये लीफ लग रहा है, जहाँ पे लीफ लग रहा होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये है नोड। नोड के ऊपर लग गया लीफ, और नीचे से क्या निकल रही है, स्टेम में से ये निकल रही है एडवेंटिशियस रूट। क्योंकि रेडिकल से निकलती तो वो प्राइमरी, वो तब वो टैप रूट सिस्टम होता है। ये रेडिकल के अलावा, एक्सेप्ट रेडिकल, अगर किसी और पोर्शन से रूट ओरिजिनेट हो रही है, उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये देखो एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं। अब उन रूट में से, सारी रूट नहीं, कोई एक या दो रूट जो है क्या हो जाएंगी, दीज विल बिकम ट्यूबरस। ट्यूबर बन गया रूट का, ये देखो ट्यूबर बन गई रूट। तो ऐसी रूट्स को यहाँ पे भी देखो, ये है नोड, नोड से लीफ निकल रहा, बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट निकल रही है, पर उनमें से कोई एक ही क्या बनाएगी, एक ट्यूबर। और इस ट्यूबर के अंदर क्या स्टोर्ड है, फूड स्टोर है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्वीट पोटैटो। अब यहीं पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास डहलिया। डहलिया में क्या है, डहलिया एग्जाम्पल आ जाता है बेटा फेसिक्यूलेटेड। जैसे वहाँ पे तीन थी ना टाइप, कोनिकल, नेपीफोम एंड वो जो थी कौन सी थी, फ्यूजीफोम। तो यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगी बेटा ट्यूबरस, यहाँ पे आ जाएगी फेसिक्यूलेटेड, और होती और भी हैं, यहाँ मोनीली फॉर्म भी आ जाती है, बीडिड। तो ट्यूबरस में क्या है, ट्यूबर लाइक। ट्यूबर लाइक में एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर लिख दिया है, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटा। फिर फेसिक्यूलेटेड, फेसिक्यूलेटेड क्या है, देखो अगर पूरी की पूरी एडवेंटिशियस रूट सारी की सारी ही ट्यूबरस हो जाए, तो वो पूरा का पूरा क्लस्टर, देखो यहाँ पे तो अभी एक ही हो रही थी, बाकी एडवेंटिशियस रूट पतली पतली पड़ी हैं, यहाँ पे ईच एंड एवरी एडवेंटिशियस रूट बिकम ट्यूबरस। तो पूरा का पूरा क्लस्टर आ जाएगा हमारे पास ट्यूबर्स का। क्लस्टर ऑफ ट्यूबर इज नोन एज फेसिक्यूलेटेड रूट। तो फेसिक्यूलेटेड कहाँ देखने को मिलेंगी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, डहलिया। डहलिया के फ्लावर्स देखिए, बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, तो उसी की रूट्स को अगर हम निकालेंगे तो वैसे फेसिक्यूलेटेड मिलेंगी। समझ आया फेसिक्यूलेटेड क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, वो सारी की सारी जो एडवेंटिशियस रूट है, ईच एडवेंटिशियस रूट बिकम स्वॉलन, ट्यूबरस बन गई। तो क्योंकि एक पूरा गुच्छा था, सारा का सारा गुच्छा ही हर रूट मोटी हो गई, तो वो गुच्छा पूरा का पूरा जो क्लस्टर है वो किसका बन गया, ट्यूबर्स का बन गया। और इन पूरे क्लस्टर ऑफ ट्यूबर को हम क्या बोलते हैं, फेसिक्यूलेटेड टाइप ऑफ रूट्स। फिर एक ही आ गई हमारे पास एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में कैसी होती हैं बेटा, एस्पेरेगस में होती हैं मोनिलीफॉर्म। एस्पेरेगस हो गया,
और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलो यहाँ पे एस्पेरेगस की मोनिलीफॉर्म क्या होती हैं? दीज आर बीडिड। बीडिड बीडिड समझते हो? जो ये एडवेंटिशियस रूट्स है ना, उसमें जगह जगह एट सर्टन डिस्टेंस, इस तरह से माना ये रूट है ना, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ये बीड लाइक अपीयरेंस, इस तरह से फूड स्टोर होगा कहीं 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 कहीं। तो ये दिख रही हैं, ये ऐसे ऐसे, ये अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? अलग अलग ट्यूबर्स, छोटी छोटी स्वेलिंग्स दिखाई दे रही हैं एक ही ट्यूबर के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं मोनीलीफॉर्म या बीडिड अपीयरेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास? ये हो गए स्टोरेज ऑफ फूड इन एडवेंटिशियस रूट। तो मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने किसके लिखे हैं? मोनोकोट के। और यहाँ पे भी ये जो स्वीट पोटैटो आ गया ना गलती से, स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो, ये किसका एग्जाम्पल है? ये उधर का एग्जाम्पल है बेटा, एडवेंटिशियस रूट का। ये गलती से इधर प्रिंट हो गया है। तो उसके बाद बेटा आप आ जाइए नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब ये आ गई मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। जो मैंने बताया ना, एडवेंटिशियस रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है टू परफॉर्म दीज फंक्शन। या तो स्टोरेज का तो हमने कर लिया, स्टोरेज या तो ट्यूबरस हो जाएगी, या फेसिकुलेटेड हो जाएगी, या मोनीलीफॉर्म हो जाएगी। पामेट भी होती है ना, और बहुत सारी टाइप की, पर वो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। दूसरा है टू परफॉर्म दी फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट वाला पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैकेनिकल सपोर्ट में कौन सा फंक्शन है? ये है फंक्शन बी, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट आ गया फंक्शन बी। ए था सपोर्ट, वो स्टोरेज। तो मैकेनिकल सपोर्ट में नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है? इधर देखिए, ये किसका डायग्राम है? ये आपको समझ पा रहे हो क्या है ये है बेटा एक बेनियन ट्री। बेनियन ट्री, और बेनियन ट्री में आपने देखा इसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ब्रांचेस साइडों में ऐसे बड़ा सारा ह्यूज फैलता चला जाता है, और उन ब्रांचेस में से ऐसे वर्टिकल नीचे की तरफ ये इस तरह की ब्रांचेस दिखती हैं ना, तो बहुत मोटी हो चुकी हैं इसकी। इस तरह की वर्टिकल ब्रांचेस, बचपन में उनको पकड़ के हम लोग झूला भी लेते हैं, है ना? लटके होंगे बहुत सारे लोग, समझ रहे हो ना? बेनियन ट्री, अगर ये एक बड़ा सारा बेनियन ट्री है, और उस बेनियन, अरे इसका तना तो बना दें, और इसमें से यहाँ इस तरह की, इस तरह से ये लटकती रहती है ना नीचे ब्राउनिश कलर की रूट्स। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज रूट्स आर नोन एज प्रोप रूट्स। प्रोप रूट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं पिलर रूट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रोप रूट्स या पिलर रूट्स। कहाँ पे देखने को मिलेंगी? बेनियन ट्री। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इनका? हाँ, प्रोप रूट या पिलर रूट, इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा बेनियन ट्री। क्या काम कर रहा है? ये इतनी बड़ी जो साइडों में इनकी ब्रांचेस, जो क्राउन इतना बड़ा होता चला जा रहा है ट्री का, तो वो ऐसे नीचे को नहीं गिर जाएगा? तो उसको ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए साइड से ब्रांचेस में से रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो किसका काम कर रही है? पिलर का। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोप रूट्स। अब इधर आ जाइए, ये एग्जाम्पल किसका है? ये वैसे मुझे लग रहा है ये मेज़ या शुगर केन होगा। चलो मेज़ लिख लेते हैं, और इसका नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम जिया मेज। जिया मेज। अब ये है दूसरे टाइप की। मैकेनिकल सपोर्ट में सेकंड टाइप की रूट्स आ जाती हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। अब ये स्टिल्ट रूट क्या है? देखो, आपको ये स्टेम दिखाई दे रही है। अब जैसे गन्ना है, गन्ने में आपने देखा है स्टेम ऐसे लंबा होता है, गन्ना ऐसे ऊपर ही ऊपर 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 लंबा 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। ये उसके ये लीव्स हैं, है ना? ये हो गया शुगर केन। अब ये इतना लंबा और पतला स्ट्रक्चर वर्टिकली ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वो गिर नहीं जाएगा। गिरने से बचाने के लिए आपने देखा ना, यहाँ से ऐसे इस तरह से, यहाँ साइड से स्टेम में से ही नोड्स में से ऐसी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये रूट्स क्या प्रोवाइड करती हैं? शुगर केन को, या मेज़, आपने मक्के का पौधा देखा होगा, वहाँ पे भी ये साइड से नोड्स पे से रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। नोड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्टेम। तो रेडिकल से तो नहीं निकल रही, तो कौन सी रूट है ये? एडवेंटिशियस, क्योंकि रेडिकल से नहीं ओरिजिनेट हो रही। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम दी नोड्स ऑफ दी स्टेम। और क्या प्रोवाइड कर रही हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट की, ताकि लंबा और पतला स्ट्रक्चर ऐसे टिल्ट नहीं हो जाए, गिर नहीं जाए। तो ये दिखा रखी हैं ये रूट्स। ये देखो, हर एक नोड पे से ये ऐसे निकलेंगी साइड से। थोड़ा और क्लियर पिक्चर मैंने इसकी बना दी है। तो यहाँ पे बेटा
अब एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए शुगर केन। देखा मैंने कहा था ना, ये वाला जो चैप्टर है बेटा, इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन। आपने सभी चीज़ें देखी हैं तो मैं वही मान के आपको छोटे छोटे डायग्राम से उन चीज़ों को रिकॉल करवा रही हूँ। तो शुगर केन हो गया, दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया बेटा मेज़। मेज़ का ही साइंटिफिक नेम इज़ शुगर केन, इसका होता है सैकरम ऑफिशियनेरम। ठीक है, इतने साइंटिफिक नेम में नहीं जाना। तो मैकेनिकल सपोर्ट के बेस पे हमारी 2 हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं, ओ मैकेनिकल सपोर्ट वाली और भी थी, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक और टाइप की हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट के बेस पे होती हैं, उनके हम बोलते हैं बटरेसिंग रूट्स। बटरेसिंग रूट्स। पीपल की देखी है, पीपल का पौधा देखा है, पेड़ सॉरी पौधा नहीं, अगर नहीं भी देखा तो अभी जाना। बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर तो कल्चर होता है ना, एवरी सैटरडे जाते हैं, पीपल की रूट्स को जो है टच करते हैं, उसको पूजा पाठ करके आते हैं, सेक्रेड प्लांट मानते हैं ना हम उसको। तो पीपल को अब देखना, जब भी पीपल का ट्री देखेंगे तो नीचे उसके रूट्स देखना, उसकी रूट कैसी होंगी। रूट तो यूजुअली ऐसी गोल गोल होती है ना, पीपल की रूट ऐसे वर्टिकली, ऐसे ऐसे टेपरिंग, समझ रहे हो आप, ऐसे मिट्टी है उसको ऐसे इकट्ठी कर लो, ऐसे ऐसे दीवार की तरह, इतनी इतनी ऊंचाई की दीवार की तरह ऐसे वर्टिकल खड़ी खड़ी रूट होंगी। तो रूट ऐसे गोल गोल नहीं होंगी, रूट ऐसे बनाओगे ना तो ऐसे इस तरह का रूट होगा, ये ऐसे दीवार की तरह खड़ी हुई, ऐसे वर्टिकल रूट्स हैं उसकी, मतलब उठी हुई। जो हम सोचते हैं ना राउंडेड होगा, ये राउंडेड नहीं, ऐसे चपटी चपटी चपटी, हाँ चपटा वर्ड बढ़िया रहेगा, चपटी चपटी रूट्स प्रेजेंट होंगी। उन चपटी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, बटरेसिंग रूट्स। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, फाइकस, या आप सिंपल लिख लीजिए पीपल। पीपल, पीपल से आपको याद रहेगा। तो ये हमारी मैकेनिकल सपोर्ट वाला आ गया। अब अगला फंक्शन हमारे पास आ गया बेटा, क्या, अगला फंक्शन आ जाता है सी, अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं, क्या है ये, दीज आर एपीफिलस रूट्स। ये क्या है, एपीफिलस रूट्स। एपी मीन्स क्या होता है, एपी मीन्स होता है बेटा अबव, और फिलस का मीनिंग होता है लीफ। तो लीफ के ऊपर, ये किसका लीफ दिखा रही हूँ, मैंने आपको पहले भी इसका नेम लिया था पीछे वाले लेक्चर में, इट इज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, जिसको हम आइस प्लांट भी बोलते हैं, ब्रायोफिलम, हिंदी में इसको पत्थर चट भी बोलते हैं। तो ब्रायोफिलम का अगर हम लीफ देखें ना, इसकी लीफ के ऊपर छोटी छोटी ना एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल आती हैं। इन बर्ड्स के अंदर देखो नया प्लांट बनना शुरू हो गया, बर्ड यहाँ से गिरेगी, जहाँ पे ज़मीन पे गिरेगी वहीं से एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको लीफ बडिंग भी बोलते हैं। और इन बर्ड के नीचे ये क्या दिखाई दे रही है, लंबी लंबी आपको व्हाइट कलर के धागे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, रूट्स हैं। कौन सी रूट है, लीफ के ऊपर उग गई हैं ये रूट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी एपीफिलस रूट्स। कहाँ पे उग रही हैं, एपी मीन्स अबव, फिलस का मतलब लीफ, लीफ के ऊपर उग गई हैं ये वाली रूट्स, इसलिए इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एपीफिलस रूट। और इनका एग्जाम्पल लिख लेते हैं फिर, एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइस प्लांट। दूसरी आ गई बेटा ये एपीफिलस है, तो इसी के साथ मैंने जानबूझ के ये रखा है ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आए। इन रूट्स को हम बोलते हैं एपीफिटिक, एपीफाइटिक रूट्स। ठीक है, तो दूसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं एपीफाइटिक रूट्स। क्या होती हैं अब एपीफाइटिक रूट्स, एपी मीन्स अबव, फाइटिक मीन्स प्लांट। किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जब कोई एक प्लांट उगने लग जाए, एपी मीन्स अबव, और फाइटिक का मीनिंग होता है, फाइटो वर्ड किसके लिए यूज होता है, फॉर दी प्लांट। एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट उगना शुरू हो गया, लेकिन अब ऐसे प्लांट को आप क्या कहोगे, पैरासिटिक प्लांट। लेकिन ये पैरासिटिक प्लांट नहीं है, ये इससे कुछ न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, ये सिर्फ इसके पास रहने के लिए जगह मांग रहा है। जैसे मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्चिड्स होते हैं, मैंगो के ऊपर ऑर्किड्स। एग्जाम्पल क्या आ गया यहाँ पे, ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। वो क्या बोलते हैं, भाई हमें तुमसे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ बना लेंगे, हमें सिर्फ रहने के लिए जरा सी जगह दे दो। तो क्या बोलते हैं,
ऑर्किड्स और मैंगो ट्री किस चीज़ के लिए? स्पेस के लिए या शेल्टर, स्पेस या शेल्टर बोलते हैं। तो इनको हम स्पेस पैरासाइट भी बोलते हैं कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन किसके लिए? स्पेस के लिए। तो इनको स्पेस पैरासाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेस पैरासाइट। और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? बाकी का सारा काम ये किससे कर रहे होते हैं? इनके पास एपिफिटिक प्लांट्स के पास कैसी होती हैं? देखो हैंगिंग रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और हैंगिंग रूट से क्या करते हैं? मॉइस्चर वगैरह और ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं आसपास के इन्वायरमेंट से, और उसके लिए उनके पास एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वेलामन। वेलामन क्या होता है? स्पॉन्जी टिश्यू, जिसकी वजह से ये आसपास की सराउंडिंग से ऑक्सीजन और मॉइस्चर अपनी ग्रोथ के लिए जुटाते रहते हैं। तो अदर फंक्शन में एपीफिलस रूट हो गया। एपीफाइटिक, एपीफाइटिक जो एक प्लांट, ये देखो ये किसी जिस प्लांट के ऊपर सपोज ये ऑर्किड है और ये मैंगो के प्लांट की एक ब्रांच है, उस ब्रांच के ऊपर ये ऑर्किड लगना शुरू हो गया। तो ऑर्किड कुछ नहीं ले रहा इस प्लांट से, उसकी अपनी रूट है, सब कुछ अपने आप कर रहा है, खाना पीना ये वो, सिर्फ रहने के लिए उसने उससे जगह मांगी है। उसके बाद आ गया नंबर 3, अब आ गई होस्टोरियल रूट्स। कहाँ है होस्टोरियल रूट्स? दीज आर होस्टोरियल रूट्स। होस्टोरियल रूट क्या होती हैं? इनको हम और क्या बोलते हैं? इनका एक और नेम होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक रूट्स। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक रूट्स। क्यों? ये एक प्लांट है, एक प्लांट की ब्रांच है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट उगना शुरू हो गया। उग तो गया, लेकिन इस प्लांट के अंदर आपने ये चीज़ें देखी, ये स्ट्रक्चर्स, ये ऐसे इस तरह के, ये जो ऐसे वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, इन स्ट्रक्चर को इधर भी ये देखो, ये मोटा सा बल्बस स्ट्रक्चर इधर भी दिख रहा है आपको, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है? इनको हम बोलते हैं होस्टोरिया। होस्टोरिया क्या है? दीज आर हुक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जब ये, और ये बेसिकली किसका फीचर है? मैं पहले इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पे बेटा डोडर इज द कॉमन नेम, इसका साइंटिफिक नेम है बेटा कस्क्यूटा। कस्क्यूटा डोडर, या इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अमर बेल। देसी लैंग्वेज में डोडर सबने सुना होगा। तो डोडर क्या करती है? जिस ट्री के ऊपर ये अमर बेल उगती है ना, डोडर उगता है या कस्क्यूटा उगती है, तो क्या करती है? सबसे पहले तो आपने एक चीज देखी, लीफलेस है ये, लीफलेस पैरासाइट है, पैरासाइटिक प्लांट है ये, लेकिन कैसा है? लीफलेस। कहीं पे भी लीफ नहीं दिखाई दे रही। क्यों? हमने अपना खाना बनाना ही नहीं है। हमने तो ये जो होस्ट जिसके ऊपर हम चढ़ने लग गए हैं, इस होस्ट से अपना सारा न्यूट्रिशन खींचना है। कैसे खींचेंगे? इसके जाइलम फ्लोएम तक उसने अपने हुक पेनिट्रेट कर दिए हैं, गाड़ दिए हैं। और वो हुक क्या है? ये जो ये इस तरह के जो डायग्राम्स, ये जो उठे हुए से आपको नजर आ रहे हैं ना, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये देखो ये हल्का सा यहाँ से भी, तो ये क्या है? दीज आर होस्टोरिया, हुक लाइक क्लॉज। अंदर तक इसने जाइलम फ्लोएम तक फंसा लिए। जाइलम फ्लोएम से ही तो खाना पानी मिनरल सब जा रहा है, तो वहाँ से कुछ इसने खींच लिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो लीफ वीफ किस लिए बनाने, जब हमने कोई काम करना ही नहीं, हमने फोटोसिंथेसिस करनी ही नहीं है, हमें तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड रहना है। तो ये ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? उस प्लांट की रूट है, उन रूट में से हुक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिनको होस्टोरिया बोलते हैं। तो ये ग्रीन क्या है? दिस इज द होस्ट प्लांट। और ये क्या है? ये है हमारे पास डोडर या कस्क्यूटा, येलो कलर का, जो उसके ऊपर उग रहा है। तो पैरासिटिक रूट या होस्टोरियल रूट समझ में आ गई। उसके बाद है बेटा हमारे पास ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं? ये किसका एग्जाम्पल है? ये है हमारे पास पोथोज। पोथोज मनी प्लांट जो होता है ना, मनी प्लांट, ये वाली रूट्स कौन सी हैं? ये है नंबर 4। इनको हम बोलते हैं क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट्स। मनी प्लांट लगाते हो ना घर पे, मनी प्लांट के देखिए ये इस तरह की, ये जो रूट्स, ये इस तरह के ना, ये ऊपर, ये इसको ऐसे ऐसे ऊपर कोई धागा या कोई रस्सी या कोई स्ट्रिंग या कोई सपोर्ट हो ना दीवार, उसी पे इसकी रूट्स में से साइड में से इस तरह से हुक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। और हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करते हैं? इसको मैकेनिकल सपोर्ट, जिसकी हेल्प से ये ऊपर की तरफ ग्रो करता चला जाता है, उगता चला जाता है। क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट। अब इसी में एक तरह की और रूट होती हैं जिनको हम बोलते हैं रूट थोन्स। एक और मॉडिफिकेशन है जिनको हम बोलते हैं रूट थोन्स। रूट में से कांटे निकलना, ये देखो ये निकले हुए हैं, ये कांटे लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो एक छोटा कांटा ये दिख रहा है, और एक ये पीछे ग्रीन कलर का,
ये देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो एक तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक ये डार्क ग्रीन कलर का इस वाइट के पीछे ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये भी अल्टीमेटली क्या है, ये भी एक कांटा ही बनने जा रहा है। तो ये जो कांटे लाइक थोन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, रूट थोन्स। ये किसके लिए है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रीजिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रीजिंग। कहाँ पे मिलेंगे, पोथोस में है, आईवी प्लांट में है, इस तरह के प्लांट्स के अंदर। और अब एक और टाइप की रूट है जो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही हैं। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स। अब कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स क्या होती हैं, ये रूट जैसे अब ये रूट है, अंडरग्राउंड कॉम है, ये इतना बड़ा कॉम, ये अपने साइज को ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन 60 to 80% अपने साइज को रिड्यूस कर लेता है। रूट क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या हो जाती हैं, रूट्स कॉन्ट्रैक्ट अप टू 60 to 80% ऑफ देयर ओरिजिनल साइज। अपने ओरिजिनल साइज से 60 to 80% रूट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यों, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब इन्हें लगता है ना अब अनफेवरेबल कंडीशन है, मुझे ग्रो तो करना नहीं है, तो यहाँ आप साफ साफ लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं रूट्स। ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। कहाँ पे मिलती हैं, केसर का जो पौधा होता है ना, क्रोकस, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है क्रोकस। क्रोकस का जो एंड्रोशियम होता है ना, स्टेमन, वही तो केसर है। देखो ये केसर का पौधा है और इसके जो स्टेमन्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो स्टेमन्स में से, यहाँ से स्टेमन्स के जो ये सॉरी जो उसका पिस्टिल होता है, पिस्टिल, वो पिस्टिल जो है वो दैट रिप्रेजेंट वन थ्रेड ऑफ द केसर। तो ये है क्रोकस, किसका एग्जाम्पल है, क्रोकस। उसके अलावा बेटा हमारे पास फ्लोटिंग रूट्स भी होती हैं जिनको हम हाइड्रोफिटिक रूट्स बोलते हैं। अच्छा ये हो गया हमारे पास 6। अब हम कर लेते हैं 7 नंबर पे आ जाता है हमारे पास फ्लोटिंग रूट्स, या जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिटिक रूट्स, है ना। वो किसके अंदर होंगी बेटा, फ्लोटिंग रूट्स क्या होंगी, वो रूट्स जो स्वॉलन होंगी, जिनके अंदर एयर भरी हुई होगी, मोटी मोटी हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, क्या अडेप्टेशन होगी, क्या मॉडिफिकेशन होगी, मतलब रूट में, रूट बिकम्स स्वॉलन। अब स्वॉलन है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, स्वॉलन रूट के अंदर क्या होगी, एयर ट्रैप होगी, एयर ट्रैप इनसाइड स्वॉलन रूट। अब एयर ट्रैप होने से क्या हो जाएगा, ये एयर क्या प्रोवाइड करेगी, इट विल प्रोवाइड बायोएंसी, जिसकी वजह से मज़े से प्लांट जो है पानी में फ्लोट करता रहेगा। किस में देखने को मिलेगा ऐसा, एग्जाम्पल कहाँ प्रेजेंट होती हैं ऐसी रूट्स, हाइड्रोफाइट्स में, वो पौधे जो पानी में रहते हैं, है ना, वाटर वाले जो वाटर प्लांट्स होते हैं। और एग्जाम्पल लिख लें फिर एक ऐसे हाइड्रोफाइट का, उसका नाम है जूशिया, जूशिया, है ना। एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना, जूशिया इसका नेम है। तो ये हो गया फ्लोटिंग या हाइग्रोस्कोपिक रूट का एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारी और छोटी छोटी एक एक दो और मॉडिफिकेशंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा की हमें बात नहीं करनी, ये भी हमने अपने स्कोप से बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो आज का टॉपिक क्या था, हमने क्या पढ़ी है बेटा, लो इसका हमें क्या बना लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ी हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ, यहाँ पे तो हमने पढ़ी है टैप रूट की, और एक हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी है किसकी, एडवेंटिशियस रूट्स की। टैप रूट में हमारे पास मॉडिफिकेशन आ रही थी 3 तरीके की, कौन सी, स्टोरेज, फिर क्या थी, रेस्पिरेशन के लिए, मतलब गैसियस एक्सचेंज, और थर्ड मॉडिफाई किस लिए करना पड़ रहा था, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कर लिया। एडवेंटिशियस रूट्स में भी मॉडिफिकेशंस हुई थी, किस चीज़ के लिए हुई थी बेटा, स्टोरेज के लिए भी हुई और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी हुई।
मैकेनिकल सपोर्ट और अदर वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी एडवेंटिशियस रूट्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया। यहाँ पे क्या क्या मुद्दा था? यहाँ पे स्टोरेज के लिए रूट को कैसा बनना पड़ा? या तो वो बनी कॉनिकल, या वो बनी फ्यूजिफॉर्म, या वो बनी नेपीफॉर्म। यहाँ पे क्या किया? रूट ने क्या बनाने शुरू कर दिए? न्यूमेटोफोर्स, मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। इधर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट कैसी हो गई? नोड्यूलेटेड रूट्स। यही पड़ी थी। एग्जाम्पल इनमें ऐड कर लेना। इसमें राइजोफोरा एविसीनिया, यहाँ पे लेग्यूम्स हो गई, यहाँ पे वो गाजर, मूली और चुकंदर वगैरह जो भी था। टर्निप है ना, शलगम, जिसको मैंने ब्रेसिका नेपस लिखा, दैट इज टर्निप। अब यहाँ पे स्टोरेज के लिए कैसी बनी? या तो वो बन गई ट्यूबरस, या वो बन गई फैसिक्यूलेटेड, या वो बन गई मोनीलीफॉर्म, बीडिड। मोनीलीफॉर्म होती हैं बीडिड। उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या क्या किया? या तो वो बन गई प्रॉप रूट्स, जिनको हम बोलते हैं पिलर रूट्स, या वो बन गई स्टिल्ट रूट्स, या वो बन गई बटरेसिंग रूट्स, जो होती हैं पीपल में चपटी चपटी रूट्स, उनको हम बोलते हैं बटरेसिंग रूट। सबका काम क्या है? एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अदर वाइटल फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट्स। लास्ट में हमने पढ़ी हाइड्रोफिटिक रूट्स, है ना, जो लास्ट में पढ़ी हैं। फ्लोटिंग रूट्स भी जिनको हम बोलते हैं। उसके अलावा एपीफिलस पढ़ी हैं, एपीफिलस रूट। उसके अलावा एपीफाइटिक रूट्स, है ना। और कौन कौन सी थी? और क्या एग्जांपल्स हमने छोड़ दिए? ये हो गए। और हमारे एपीफिटिक हो गया, क्लिंगिंग, क्लाइंबिंग हो गया, रूट थोन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल, होस्टोरियल। हाँ, रूट थोन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल एंड होस्टोरियल, यहीं पे लिख देते हैं। और क्या है? होस्टोरियल रूट्स। और एक और टाइप बता दूं अब जो हमारी रह गई, दैट इज एसिमिलेटरी। ये एक टाइप और कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेटरी रूट, जिसके बारे में हम बात करना भूल गए। तो एसिमिलेटरी रूट की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोफिटिक रूट के बाद बेटा ये लिख लेना असिमिलेटरी, या इन्हीं को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट्स। हो गए सरप्राइज कि रूट फोटोसिंथेसिस? यस, कई बार ऐसा टाइम पड़ जाता है बेटा रूट के ऊपर कि रूट को भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना पड़ता है। और जब रूट फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? फूड ही तो बन रहा है, तो उनको हम एसिमिलेटरी रूट्स भी बोलते हैं। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा होता है बेटा ट्रैपा में। क्या होता है ट्रैपा पता है? सिंघाड़ा पता है? सिंघाड़ा वाटर चेस्टनट, वो है ये ट्रैपा। ट्रैपा इज सिंघाड़ा। जिसको नहीं पता सिंघाड़ा, वो इसका एक और ऑल्टरनेट नेम लिख लीजिए, दैट इज वाटर चेस्टनट। तो उसकी अगर आप रूट देखेंगे ना सिंघाड़े की, तो वो कहती हैं फोटोसिंथेटिक ग्रीन रूट्स हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज ट्रैपोनीमा। ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए असिमिलेटरी रूट के। और इसका नंबर क्या डालना चाहिए? इसका नंबर हमें डालना चाहिए 8। तो ये हो गया नंबर 8 फॉर दी अदर वाइटल फंक्शंस। तो यहाँ पे बेटा हमने अपने सारे लेक्चर को सम अप कर लिया है इस स्लाइड के अंदर, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। किया तो बड़ी जल्दी में बड़ा अच्छा सा बनाना चाह रही थी, लेकिन अच्छा अब आप बना लेना। तो मॉडिफिकेशन टैप रूट की यहाँ पे है, एडवेंटिशियस रूट की
यहाँ पे हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट की हो रही है, अदर वाइटल फंक्शन वाली क्या 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही टाइप मैंने आपको पढ़ाई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट।